नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आपके सामने अभी ये जो पौधा है ये है मार्बल क्वीन पोथोज का, जिसे मार्बल मनी प्लांट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पोथोज जो है वो मनी प्लांट का ही दूसरा नाम है। मेरे पास पोथोज की अलग अलग कई सारी वेराइटीज़ हैं। मैंने पोथोज की ये वैरायटी यानी मार्बल क्वीन पोथोज इसे कटिंग से ग्रो किया था, और एक सिंगल कटिंग लगाने के बाद आज ये मेरा पौधा काफ़ी ज़्यादा घना और बूसी बन गया है। नीचे से देखिए, काफ़ी सारे इसके अंदर ब्रांचेस निकल आई हैं। और ऊपर से जब मैंने इसको कट किया था, यहाँ से देखिए, कट करके नीचे ही इसकी ब्रांच को जब लगा दिया था, तो यहाँ से देखिए 2 ब्रांचेज इसके अंदर 2 फुटाव ये नए हुए हैं। लेकिन जब तक यहाँ नीचे से भी और फुटाव होकर ऊपर नहीं पहुँचते, तब तक ये मॉस स्टिक जो है वो भरी भरी नहीं दिखाई देगी। बात करी जाए अगर मार्बल क्वीन पोथोज की, तो बाकी पोथोज की तरीके से इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। वहीं बात करी जाए इस पोथोज के बारे में, तो इसको अगर इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती तो इसमें ग्रीन कलर बढ़ता जाता है, और जो ये वाइट कलर का टेक्सचर होता है जिसकी वजह से ये जाना जाता है, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा शेडी एरिया के अंदर नहीं रखना है। इस पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको सूर्य की इनडायरेक्ट सनलाइट छन छन कर मिलती रहे। बात अगर करी जाए आपके इस पौधे के बारे में, तो इसे ऐसी मिट्टी पसंद होती है जो मॉइस्चर को भी होल्ड करे और अच्छी वेल ड्रेन भी हो। तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट मिलाकर आपको सॉइल मिक्स को तैयार करना होगा। बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि उनके पौधे के अंदर से ये वाइट टेक्सचर जा रहा है, पौधा पूरा ग्रीन सा दिखाई देने लगा है, तो ज़रूर ही उनका पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में होगा। पत्ते जलने की प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो निश्चित ही या तो ज़्यादा धूप लग रही है, या फिर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, उससे पत्ते जल नहीं बल्कि गल रहे होंगे और आपको ये लग रहा है कि जल रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है, ना ही ज़्यादा धूप देना है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो मॉइस्चर को भी होल्ड करे और उसके साथ साथ वेल ड्रेन भी हो। तो इस वजह से जो मैंने सॉइल मिक्स बताया, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा कोकोपीट, यानी चारों की बराबर मात्रा लेकर आपको सॉइल मिक्स प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास एक्सेल्स हों तो आप उसके या परलाइट, दोनों में से कोई एक आप अपनी मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, जिससे एरेशन भी अच्छा बना रहे। बात अगर इस पौधे के लिए करी जाए वाटरिंग की, तो मैंने आप लोगों को बताया कि पानी मिट्टी को चेक करके देना है, वरना कभी कभार इसके पत्ते जो हैं वो ब्राउन होने लगते हैं और आपको लगता है कि पौधा जो है वो धूप के कारण जल रहा है, लेकिन वास्तव में वो ओवर वाटरिंग के कारण मर रहा होता है, रूट रॉट हो रहा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है फर्टिलाइज़र। बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज अपने पौधों को नहीं करना है। जब आप ज़्यादा खाद दे देते हैं तो ओवर न्यूट्रिशन मिलने की वजह से कभी कभार इसके पत्तों का कलर जो है वो ग्रीन बहुत आने लगता है। इसलिए खाद एक संतुलित मात्रा में ही देना है, ना ही कम देना है ना ही ज़्यादा। एक बार मार्च में आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए, और उसके बाद जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो जुलाई अगस्त के आसपास भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप समय समय पर अपने पौधे को देते रहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके इस पौधे के लिए बहुत अच्छा है। आप सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके पत्तों पर भी स्प्रे करके दे सकते हैं, और इसकी मिट्टी पानी के अंदर घोलकर इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये प्योर ब्लैक कलर का ये जो फर्टिलाइज़र है ये सीवीड ही है। इस तरीके से पौधे को नहलाकर खूब अच्छे से जो है आप ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को प्रोवाइड कर सकते हैं। पत्तों का कलर इससे बहुत ही ब्राइट निकल के आएगा, और साथ ही साथ पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। सीवीड के अलावा आप रॉ मिल्क का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, और कंपोस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप अपने पौधे के ऊपर डाल सकते हैं। ज़्यादातर मैं सीवीड का ही इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मेरे पास मौका बहुत कम होता है कि मैं एडवांस लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकूं सारे रॉ मटेरियल्स से। तो मेरे पास ये बना बनाया होता है, ये भी समुद्री शैवालों को सड़ाकर तैयार किया जाता है, तो यही मैं अपने पौधे को प्रोवाइड कर देता हूँ। बात अगर करी जाए कटिंग से इस पौधे को ग्रो करने की, तो प्योर कोकोपीट के अंदर इसकी कटिंग्स बहुत आसानी के साथ लग जाती हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने प्योर कोकोपीट ले रखा है, और इसी के अंदर अब मैं इसकी कटिंग को लगाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कटिंग निकाल ली है जिसमें एक एयर रूट भी है और नोड एरिया भी है। आराम से जो है मिट्टी के अंदर एक होल बनाएंगे, और इस एयर
जो रूट है इसके सहित इस नोड एरिया को इस कोकोपीट के अंदर दबा देंगे। बहुत आसानी से कुछ ही दिनों में या फिर अगर कोशिश करिए तो इस तरीके से लगाइए, मतलब 2 नोड एरियाज जो हैं वो दोनों के दोनों ही मिट्टी के अंदर चले जाएं और ऊपर से कोकोपीट डाल दीजिए, ये बेस्ट रहेगा। चलिए ऊपर से कुछ कोकोपीट डाल देते हैं। इन दोनों ही तरीके से आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो पहला तरीका था जिसके अंदर सिर्फ एक नोड एरिया को हम अंदर ले जा रहे थे वो गलत तरीका था। वो तरीका भी बिल्कुल सही था, लेकिन इस तरीके से जब ये मिट्टी के अंदर जाएगा तो हो सकता है इसका जो पहला नोड एरिया है जो मिट्टी के अंदर जा रहा था उससे एक नया फुटाव भी हो जाए। तो इस तरीके से आप भी इस पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बाकी इसको कटिंग से ग्रो करने पर अलग अलग वीडियोज हैं। सेम पौधे को आग से ब्रांच को लेकर एक दूसरे पॉट के अंदर दबाकर आप जब उसके अंदर पकड़ बना ले पौधा तो आप कट करके अलग कर सकते हैं। ये चीज़ का एग्जाम्पल मेरे पास जो एक मंजुला पोथोज का प्लांट है उसको लेकर मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूं, तो उस पर मैं आप लोगों को उसका अपडेट जो है वो दिखाऊंगा। चलिए अब इसको दे देते हैं पानी, और इस तरीके से आप भी इस पौधे की केयर कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। कटिंग कहीं से भी मिल जाए या फिर एक छोटा सा पौधा ही खरीद लीजिए। आजकल इसकी सैपलिंग्स ऑनलाइन 35 से 40 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।